नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। भोलेनाथ की नगरी में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं ब्रज दांगी आपके लिए नया वीडियो लेकर आया हूं। पर इससे पहले कि मैं प्रारंभ करूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जो भी नए वीडियोज़ की अपडेट रहे वो आपको सबसे पहले मिल सके और आपको इन वीडियोज़ में हमेशा फूड के और ट्रैवल के ब्लॉग मिलते रहेंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को अंत तक देखें, बहुत कुछ है आपके लिए इसमें। तो ये जो पूरी जर्नी है इसको हम देखेंगे और जानेंगे, लेकिन इससे पहले चलिए हम भगवान शिव की आराधना करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जो सोमनाथ है ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम ज्योतिर्लिंग है। और ये जो मंदिर है सोमनाथ का बिल्कुल समुद्र तट पे बसा हुआ है और इसकी भव्यता इतनी है, इसके कारण कई बार इस पे विदेशी शासकों ने आक्रमण किया और कई बार इस मंदिर को लूटा गया। बट आप वो अलौकिक शक्ति देखिए, वो अद्भुत गरिमा देखिए भगवान की, कि फिर से वो वापिस अपने उसी अद्भुत अवतार में खड़ा हो जाता। हर बार कोई ना कोई आता और लूटता, हर बार वह पुनः अपने इसी अवतार में खड़ा हो जाता। और ये इतना मनमोहक, इतना सुंदर दृश्य है कि आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तो समुद्र की तरफ आप बाहर निकलते हैं। क्योंकि अब धीरे धीरे इसको डेवलप कर दिया गया और समुद्र और मंदिर के बीच में दीवार बना दी गई है। और आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, अब नए वीडियो में इससे भी ज़्यादा डेवलप हो चुका है। और कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं सोमनाथ मंदिर की, भगवान भोलेनाथ की, तो ये श्रावण का महीना है और भगवान भोलेनाथ के अगर दर्शन हो जाए, वो भी प्रथम ज्योतिर्लिंग के दर्शन, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। ये वहाँ की आरती की धुन है। भगवान इसका जो शिवलिंग है आप देख सकते हैं, इनका लाइव चैनल भी है, वहाँ पे पूरे दिन लाइव टेलीकास्ट होता है यूट्यूब के ऊपर। आप वहाँ से भगवान शिव का दर्शन कर सकते हैं। और सचमुच जब आप उस मंदिर के अंदर जाकर जो अनुभूति होती है वो बहुत ही खूबसूरत होती है, बहुत ही उसको आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते उस अनुभूति को, इतनी सुंदर अनुभूति है। और जब हम मंदिर से, जैसा कि आपको मैंने बताया, जो मंदिर का परिसर है वो समुद्र के किनारे बसा हुआ है और समुद्र के किनारे करीब करीब 2 किलोमीटर का एक पूरा ट्रैक बनाया जा रहा है जहाँ पे आप साइकिलिंग कर सकते हैं और आप बिल्कुल मंदिर के साथ साथ आप चल सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं। और जो समंदर की लहरें हैं और जो वेव्स आती है उसे देखकर ऐसा लगता है कि ओह, आप कहाँ आ गए हैं। आपको बहुत मज़ा आएगा। आप देख सकते हैं सेफ्टी के लिए बाउंड्री वॉल बना दिया गया है। और चूँकि मैंने प्रेफर किया कि मैं साइकिलिंग करूं, तो वहाँ पे रेंट पे साइकिल भी अवेलेबल है। 10 रुपये में आपको सिंगल साइकिल मिलती है। अगर आपको पेयर साइकिल लेनी है, कपल साइकिल्स भी है, तो 20 रुपये के। बट टू बी ऑनेस्ट मैं कहूँगा, मैंने जब साइकिल ली थी तो ये इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं थी, बट फिर भी चलाया मैंने साइकिल को। सोमनाथ पहुंचने के कई तरीके हैं। सोमनाथ रेलवे स्टेशन है निकटतम, वहाँ से 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पे है सोमनाथ मंदिर। मैं चूँकि अहमदाबाद से ड्राइव करके पहुंचा था, अहमदाबाद से सोमनाथ ऑलमोस्ट 6-7 घंटे का ड्राइव है। तो आप देखिए, जैसे आप सोमनाथ एंटर करने वाले होते हैं, आपको दोनों तरफ नारियल के बड़े बड़े पेड़ दिखेंगे। तो आपको वो फील आ जाता है कि आप कहीं ना कहीं कोस्टल एरिया में आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि भगवान की अद्भुत छटा, प्रकृति की छटा के साथ साथ एक अद्भुत सौंदर्य भी है। और हम जैसे सोमनाथ की नगरी पहुँचे, मंदिर पहुँचने ही वाले थे, आप यूँ कहें कि हम पार्किंग पहुँचने वाले थे और बहुत बादल बिल्कुल हल्के हल्के थे। और जैसे ही हम लोग पार्किंग पहुँचे, और पार्किंग में भी आप देखिए बहुत अद्भुत स्वागत हुआ। जो पार्किंग के गेट पे जो भैया थे, जो टिकट ले रहे थे, हर किसी ने भगवान भोलेनाथ का अभिवादन किया और हम सबका स्वागत किया। और ऐसा लगा कि जैसे हमारी यात्रा सफल हो गई। और ये एक ऐसी जर्नी थी
जिसमें पहली बार मैं अपने माता पिता के साथ सफ़र कर रहा था और उनको लेकर गया था। तो कहीं ना कहीं एक अलग अनुभूति थी ही, और भगवान शिव के दरबार में जो अनुभूति होती है उसका तो कोई वर्णन नहीं कर सकते। तो एक आप जब वहाँ पहुँचते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप सोमनाथ रेलवे स्टेशन से पहुँच सकते हैं जो कि सोमनाथ के पास है। आप वेरावल उतर के भी वहाँ पहुँच सकते हैं, वेरावल से भी दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है। और इसके साथ साथ आप खुद के व्हीकल से ट्रैवल कर सकते हैं। कनेक्टिविटी हर जगह से आपको मिल जाएगी। एयरपोर्ट नियरेस्ट तो आप अगर अहमदाबाद ही कंसीडर कर सकते हैं अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हैं तो। अब देखिए जैसे हम पार्किंग में पहुंचते हैं और देखिए चारों तरफ घने काले बादल आ गए। ऐसा लग रहा था कि शायद आज दर्शन नहीं हो पाएंगे क्योंकि जिस तरह बादलों की दशा थी। बट फिर भी मौसम बहुत सुहाना हो गया। और ये मेरी बेटी है गिनी, और ये मेरा कज़न राहुल, इसने भी काफ़ी मदद की इस वीडियो शूट में। ये मेरी मामी जी हैं, वो मेरी मम्मी हैं, और ये मेरी बड़ी बेटी है टिया। और हम लोग धीरे धीरे मंदिर की तरफ बढ़ रहे थे, और ये देखिए तभी बारिश आई। और इतनी बारिश कि मैं आपको क्या बताऊँ, 1.5-2 घंटे तक बारिश बिल्कुल नहीं रुकी। 1.5-2 घंटे तक ये कंटिन्यू ये बारिश चलती रही। एंड मज़ा भी आया। देखिए मेरी छोटी बेटी जो गिन्नी है उसको तो बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि हम वो बारिश की बूंदें और बहुत तेज बारिश, कम से कम घुटने पर लोग, जो लोग समंदर की तरफ से वो सब भाग भाग के अपने ठिकानों पे जा रहे थे। रोड पे बिल्कुल घुटने जितना पानी भर गया था। और बहुत आप कहें एक ऐसा दुख हो रहा था कि शायद आज दर्शन नहीं हो पाएंगे भगवान भोलेनाथ के, क्योंकि हम शाम को 2 बजे पहुंचे थे अहमदाबाद से, सुबह निकलने के बाद वहाँ दिन के 2 बजे। और दर्शन करने का कि शाम को भी करेंगे और सुबह की आरती भी करेंगे। बट ऐसा एक मन में ऐसी अनुभूति भी हो रही थी कि शायद हमें भोलेनाथ के दर्शन नहीं होंगे, क्योंकि अब बारिश की रफ्तार देखिए कितनी तेज़ रफ्तार से बारिश हो रही है। और ये स्टैचू है, वहाँ किसी राजा की स्टैचू है जो लगी हुई है। आप देखिए बारिश की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, और बच्चों को इतना मज़ा आ रहा है वहाँ पे खेलने में। हमें कहीं एक छोटी सी इसी सर्कल पे एक छोटा सा ऐसा शेड जैसा प्लास्टिक का लगा हुआ था, वो मिल गया जहाँ पे हम खुद को छुपा पाए। अदरवाइज़ तो बहुत मुश्किल हो जाता, गाड़ी तक भी शायद पहुँच पाना मुश्किल हो जाता, मंदिर तक भी पहुँच पाना मुश्किल हो जाता, इतनी बारिश हो रही थी। करीब अगर मैं कहूँ तकरीबन 30-40 मिनट ये बारिश होती रही। और मेरे पिताजी चूँकि थोड़ी उनको चलने में असुविधा होती है, तो वो कह रहे थे कि शायद भगवान भोलेनाथ की ऐसी कृपा थी, वो चाहते थे कि मेरे को भाई जूते चप्पल पहन के ना चलना पड़े, मुझे कोई दिक्कत ना हो, इसलिए भगवान भोलेनाथ ने ऐसा किया और इतनी बारिश कराई कि मैं आराम से चल सकता हूँ, आराम से मैं जा सकता हूँ। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जो जो सोमनाथ मंदिर है और भगवान भोलेनाथ का जो ये मंदिर है, जो प्रथम ज्योतिर्लिंग है, ये सदियों से प्रसिद्ध रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे आए, सब लोगों की इसकी अलग अलग कहानियाँ हैं। अगर आप इतिहासकारों से सुने तो इनके अलग अलग वर्णन मिलेंगे आपको इतिहास में। तो आगे चलते जैसे हम आगे बढ़ते हैं, ये आपको पूरा एंट्रेंस मिलता है बना हुआ। हम धीरे धीरे, अब चूँकि बारिश कम हो गई थी तो हमने शाम को भी दर्शन कर पाए। से एक बात मैं बता दूं, अगर आप मंदिर पहुंचेंगे तो मंदिर परिसर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम ले जाना, कुछ भी ले जाना अलाउड नहीं है। तो आप कुछ भी लेकर नहीं जा सकते। तो आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि आप कुछ लेके जाना, तो प्लीज़ आप ऐसा मत सोचिए। मंदिर परिसर में कुछ भी ले जाना अलाउड नहीं है। कोई भी चीज़ मंदिर परिसर में आप नहीं ले जा सकते हैं, ना मोबाइल, मतलब इलेक्ट्रॉनिक आइटम कुछ भी नहीं। तो आपको बाहर ही जो है, आप जैसे मंदिर के पास पहुंचे तो राइट साइड में काउंटर बने हुए हैं, वहाँ पे आप अपने मोबाइल जमा कर देंगे और आप मंदिर के अंदर जाएंगे। अब देखिए जब हम वहाँ से निकल के बाहर के आए तो समुद्र का किनारा बना, वहाँ पे टिकट लगता है 10 रुपये का। बच्चे तो 7 साल तक 10 साल तक फ्री है। तो ये टिकट लगता है। जब समुद्र के किनारे आते हैं तो ये भी एक अद्भुत नज़ारा है समुद्र देखने का। वहाँ पे आप ऊँट की सवारी कर सकते हैं, आप भुट्टा खा सकते हैं, आप नारियल पी सकते हैं, और बहुत सारे चटपटे आइटम आपको मिलेंगे। और चूँकि जब समुद्र की लहरों के सामने आप खड़े होते हैं तो उसका एक आनंद ही अलग है। तो मैंने और मेरी बेटी ने और मेरी भगनी है, हम तीनों ने ऊँट की सवारी की। बहुत इंटरेस्टिंग रहा।
मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि कैसा रहा, बट बहुत इंटरेस्टिंग था और बहुत मज़ा आया। तो जब आप सोमनाथ पहुँचते हैं तो दर्शन के बाद बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। आसपास और भी चीज़ें हैं, जैसे पांडव गुफा है, त्रिवेणी संगम संगम है, शिव जी का शिवलिंग है जो कि समंदर के बीच में है। तो और ऐसी कई चीज़ें जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वीडियो बहुत लंबा हो चुका, ऑलरेडी 13 मिनट का वीडियो हो चुका है। तो आप देखिए कि जैसे ही आप मंदिर से बाहर निकलते हैं, थोड़ा आगे आके राइट साइड में आपको समुद्र के जाने के लिए रास्ता बना हुआ है। तो एक बहुत अच्छा सा रास्ता है, बिल्कुल कंक्रीट से बना हुआ। और इधर ही साइकिलिंग का जो ट्रैक है, ये पूरा यहाँ से त्रिवेणी संगम तक का साइकिलिंग का ट्रैक बनाया जा रहा है, जो कि हाफ कंप्लीटेड है, बाकी में काम चालू है, तो वो भी जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। और जो सागर दर्शन होटल है वो पीछे की तरफ है, तो उसकी भी शायद ये लोग कनेक्टिविटी कर रहे हैं, तो जल्दी आप सागर दर्शन से भी डायरेक्टली साइकिल से आप मंदिर की तरफ पहुँच सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं कहूँ एक बहुत ही अद्भुत, बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा अनुभव रहा यहाँ तक का। आगे भी अनुभव आप रहेगा। आपको शंख जो है, जो शिप होते हैं, आप बात करते हो जो समुद्र में मिलते हैं, तो आपको शंख की बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी। नारियल के पानी की दुकानें हैं। आप दिन में तो लोग समुद्र में नहाते भी हैं, ये सुबह का नज़ारा है। मेरे पिताजी धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये सुबह भी हम लोग चूँकि आरती के लिए आए थे, सुबह दर्शन करके। और मैं तो कहूँ कि हमारी जो जर्नी है, भगवान भोलेनाथ का दर्शन जो है इतना अच्छा रहा, इतना सुगम रहा कि शाम को इतनी बारिश के बावजूद भी उनके दर्शन हो गए, और सुबह मंगल आरती के भी दर्शन हो गए। तो अब इससे बेहतर और क्या हो सकता है, इससे सुंदर और क्या हो सकता है। और मैं चूँकि समंदर के किनारे था, थोड़े वीडियोज़ और फोटोज़ में था, बच्चों को भी बड़ा मज़ा आया। आप देखिए गिन्नी और टिया को इतना मज़ा आ रहा है खेलने में, इतना मज़ा आ रहा है। तो आप कहीं भी हैं, एक बार आपको सोमनाथ तो आना ही चाहिए, सोमनाथ दर्शन करने चाहिए। और आसपास कई चीज़ें हैं, उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। कई कहानियाँ हैं मंदिर को लेकर, जैसा कि मैंने कहा कि मैं कोई इतिहासकार नहीं हूँ, तो मैं इस पर बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। बट हाँ, मंदिर की भव्यता की वजह से हमेशा लोग इसकी ओर आकर्षित होते रहे हैं, और लोगों का ध्यान हमेशा इस तरफ रहा है। ये देखिए राहुल, और ये समंदर की लहरें जब आपके पैरों को छूती है और आप इसके बीच खड़े होते हैं, तो सचमुच ये अनुभव और ये जो एहसास होता है, ये जो फीलिंग होती है, इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता, इससे सुंदर और कुछ नहीं हो सकता। तो अब ज़्यादा नहीं कहूँगा, इन्हीं शब्दों के साथ, चूँकि हमारा ये वीडियो का पार्ट 1 एंड की ओर आ चला है। पार्ट 2 में मैं आपको आगे बताऊँगा पांडव गुफा के बारे में, त्रिवेणी संगम के बारे में, शिव जी के और जो दो शिवलिंग हैं उनके बारे में बताऊंगा। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट वीडियो, जो कि हमारा ये जर्नी द्वारका का भी था, तो द्वारका का भी एक वीडियो जल्दी लेकर आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।